गणोपमावत 10 गात्र विधन ब्रुहु कृते किन सुकृतम भवेत पुत्राभावे तू कहा कुरिया देव बद की स्वभाव। पीछे पीछे गरुड़ जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न कर दिया, हे भगवान, हे केशव, हे माधव, अगर किसी के पुत्र नहीं है, वंश में कोई है ही नहीं नाम लेने वाला, तो उसकी क्रिया को कैसे करा जाएगा? कौन करेगा? है? अभाव है। तो ये भी हमको समझा दीजिए। श्री भगवान जी कहते हैं, विष्णु भगवान गरुड़ जी से तुरुताक्षम प्रवक्ष्यामि 10 गात्र विधम तवा यदि विधाय सपुत्रो मुच्यते पैतृकातुरात् पुत्रः शोकं प्रत्यज्यं हितासतम पितुः पिंडकर्म कुर्यादे सुपास्मं न करोइत। देखो गरुड़ जी, आपने प्रश्न तो उत्तम किया है और मैं आपको समझाऊंगा। पुत्र के अभाव में क्रिया कौन कर सकता है? पहले अगर पुत्र है तो पुत्र को सब शोक त्याग देना चाहिए। कभी भी रोना नहीं चाहिए। रोने से क्या होता है? त्रयन श्रुबांधयुक्तम प्रेतो भुक्ति यथोचा। प्रेत मजबूर होकर के सबके जो आंसू निकलेंगे उसको पीने पड़ेगा। ये गरुड़ पुराण में साफ लिख दिया है। मैं अपनी तरफ से बता के नहीं कह रहा हूं कि ये काम मत करो, मगर समझाने का काम तो यही है कि शोक को त्याग करके, समझे, और पुत्र को पिता की क्रिया करनी चाहिए। चढ़ा तो बात पुत्र भावा वो बदल दो। पुत्र का अभाव है और पुत्र है तो उसको क्रिया करनी चाहिए। जितने भी परिवार वाले हैं, जितना शोक करेंगे तो शोक करके जाने वाला व्यक्ति वापस तो आएगा नहीं। 510 राजा महाराजा ऋषि मुनि तपधारी सबको मृत्यु खाती है और कोई वापस नहीं आता है। शोक करना व्यर्थ है। जैसे कि संतान का जन्म हुआ और माता पिता परिवार वाले रिश्तेदार खुशी मनाते हैं, उसी प्रकार से वृद्ध माता को, वृद्ध पिता को खुशी खुशी विदा करो। शोक तो आता है, ममता तो आती है। अगर मोह न हो मनुष्य के अंदर तो मुक्ति हो जाएगी। ये मोह ही कष्ट का कारण है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। इसीलिए पिता का आप तो अरविंद संस्कार पूरा करना चाहिए। हाँ, मैं तो यही हूँ। पुत्राभावे बधु कुर्यादि भावा चीजा शिष्योचा ब्राह्मण चय सपिंडो समाचरित। पुत्र के अभाव में पुत्र नहीं है। अगर एक पिता का पुत्र है और के घर में नहीं है तो वो सब पुत्रवान कहलाएंगे। वो पुत्र कर सकता है, मित्र कर सकता है। मित्र नहीं है तो ब्राह्मण क्रिया उसका शिष्य चेला कर सकता है। क्रिया का लोभ न करो। पुत्राभावे सर्वे तीर्थेन पुत्रेण पुत्रो मानुषता। पुत्र के अभाव में पत्नी को भी क्रिया करने का अधिकार दिया है। पत्नी के अभाव में सहोदर भाई भी कर सकता है। सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण क्रिया उसका शिष्य भी कर सकता है, चेला कर सकता है। इसलिए क्रिया का लोप नहीं करना चाहे। एक पिता के पुत्र सब भाई ऐसे ही है तो इसी से सब संतानवान कहलाएंगे, अपुत्रवान नहीं कहलाएंगे। मान लेना चाहिए हमारी जिठानी के, हमारे दौरानी के, हमारे भाई के है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां हैं और कोई भी पुत्रवती एक है और सब ऐसे ही है तो सब पुत्रवती कहलाएंगे। पितु पितृणम कर्तव्यम 10 गात्रम खगा मृगे ज्येष्ठो व्याप्तहंत कुर्वीत पिता सुते। हे खग, पिता का 10 गात्र कर्म पुत्र को करना चाहिए। जितना पुण्य है 1 साल तक एक ही पुत्र को करना चाहिए। अगर पुत्र अलग अलग हो गए हैं, न्यारे हो गए, निराय खाना बन गया है तो वार्षिक श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए। पिताजी का, माताजी का श्राद्ध आया है, श्राद्ध चल रहा है, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, सब श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, जलदान कर रहे हैं, हम सब न्यारे हैं, रसोई न्यारी है, अलग करो, अलग अलग करो, एक नहीं। फिर वार्षिक श्राद्ध जो है
जो बेटा क्रिया में बैठा है वही करेगा। सब पुत्र को इथा यज्ञ नहीं है आज्ञा। कूपे तरागे बामे तीर्थी देवालय पई। सुंदर कूप हो, बगीचा हो, तालाब हो, कोई नदी हो या कोई जलाशय हो, उसके पास जा करके और पुत्र स्नान करके ब्राह्मण को बुलावे। महाब्राह्मण जो आता है महापिंड देगा और वो महाब्राह्मण आकर के सब प्रकार से शुद्ध होकर के और क्रिया को कराते हैं। उदीश्रम चंद्रम भृंगराज देत्या। भृंगराज एक पत्ता होता है जिसको भृंगी बोलते हैं, उसको साक्षी मान करके उसको हाथ में लेकर के पूजा से और ब्राह्मण के द्वारा पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान न करने से प्रेत की मुक्ति नहीं होगी। क्यों कि हमारा जो बैमाता बनाती है शरीर, वो मैया बनाने वाली शरीर भगवान की आज्ञा से वो भी मिट्टी लेती है, मिट्टी लेती है, आटा लेती है, हमारे शरीर को चुनती है। फिर सब 5 तत्वों का प्रकाश पड़ता है। इस बॉडी के अंदर क्या क्या है? अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है और पृथ्वी की मिट्टी भी है जो बना हुआ है, और आकाश तत्व जो बोल रहा है, ये सारे करा रहा है, वो आकाश तत्व भी, ब्रह्म तत्व भी है। 5 तत्वों से शरीर बना है। उसी प्रकार से ब्राह्मण लोग वेद पाठ में पाया कि जो प्रेत मरता है उसकी मुक्ति का साधन पिंड दान करो, पिंडों से शरीर बनेगा और भगवान की पीड़ा से क्षुद्धा, आलस्य, निद्रा, भूख सब उसको लगेगी। जो सजा हमको अब जीते मिलती है वही सजा मृत्यु के बाद भी मिलती है। जैसे यहाँ पर मान सम्मान होता है, अपमान होता है, वैसे वहाँ भी होता है। जो राजक्रिया है चलती है वो वहाँ भी चलती है। जितना पाप किया है उसी प्रकार से दंड मिलता है। पृथ्वी अहन पिंडम देयोति विदपूर्वकम तथई विधान नव पिंडा तथैचते। पहले दिन विदपूर्वक जो श्राद्ध पिंडदान दिया जाता है उसी अन्न से विदपूर्वक 10 दिन तक पिंडदान होता है, डेली पिंड होता है। पर सबसे बड़ा डमरुआ क्या है कि न ब्राह्मण संतुष्ट है न यजमान संतुष्ट है। यजमान भी कहता है कि इकट्ठे एक दिन में लगवा देंगे, है ना, इकट्ठे 10 पिंड 16 पिंड एक दिन लगवा देंगे। ब्राह्मण भी कहता है कि हमको दक्षिणा नहीं मिली, हम क्या करेंगे जाकर के, हमें न आएंगे, समझिए। तो इस अभाव में जो क्रिया का लोप हो जाता है। इकट्ठे 10 पिंड एक लगेंगे, 16 पिंड एक लगेंगे, 365 पिंड एक लगेंगे। पिंड का फिर मेलन होगा, एक पिंड के 3 भाग करेंगे। उनकी सास के पिंड में, दरिया सास के पिंड में मिलाया जाएगा।